गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे लेसन 3 कक्षा 11th MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ लेसन 3 कृषि संबंधी विशेषताएं, समस्याएं एवं नीतियाँ। देखो बच्चों, जो कृषि से संबंधित जो भी विशेषताएं हैं भारतीय कृषि की, उसकी क्या समस्याएं हैं और कौन सी पॉलिसी एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट ने अप्लाई है, उन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और इससे संबंधित हम MCQ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है बच्चों, देखो, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि तथा संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है। देखो बच्चों, GDP में भारत की जो GDP है उसमें कृषि तथा संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना है। ए ऑप्शन है 20% से कम, बी है 20% से अधिक, सी है 20% और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है बच्चों, 20% से कम। तो ये पहला ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि में कार्यरत है। ए ऑप्शन है 51%, बी 61%, सी 71% और डी 41%। तो बच्चों यहाँ पर सही उत्तर है ए 51%। देखो बच्चों, 51% जो जनसंख्या का भाग है वो कृषि में लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछले 62 वर्षों में देश में गेहूं की उत्पादकता में लगभग गुना वृद्धि हुई है। ऑप्शन ए है 2 गुना 2, बी है 5, सी है 10 और डी है 15। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो है बी, यानी कि 5 गुना वृद्धि हुई है। यहाँ पर आएगा 5 गुना वृद्धि हुई है, क्योंकि जैसे ही हरित क्रांति भारत में आई थी तो गेहूं के उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हो गई थी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कृषि के पिछड़ेपन का कारण नहीं है। देखो, खेत का ए ऑप्शन है खेत का छोटा आकार, ये तो पिछड़ेपन का कारण है। पुराने कृषि यंत्र, ये भी कारण है। और सी ऑप्शन है व्यापारिक खेती और डी है सिंचाई का अभाव, ये भी कारण है। लेकिन यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ना, ये कारण नहीं है पिछड़ेपन का। तो व्यापारिक खेती, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है कि कारण नहीं है, सी कारण नहीं है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में शुद्ध कृषि क्षेत्र के प्रतिशत भाग में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्तमान में शुद्ध कृषि क्षेत्र के खाली स्थान प्रतिशत भाग में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो बच्चों ए ऑप्शन है 30, बी 45, सी 50, डी 60। तो बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, 45%। ठीक है, इतने प्रतिशत भाग में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक अथवा वाणिज्यिक बैंकों का कृषि वित्त उपलब्ध कराने में प्रतिशत योगदान कितना है। यानी कि जो व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक हैं उनका कृषि साख उपलब्ध कराने में कितना योगदान है। ए ऑप्शन है 78%, बी है 65%, सी है 50% और डी है 90%। तो हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष में हुई थी, खाली स्थान वर्ष में हुई थी। ए ऑप्शन 1961-62, बी 67-68, सी 80-81 और डी 91-92। तो बच्चों हमारा सही ऑप्शन है बी, 67-68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा आ जाएगा, यानी कि 1967-68 में किसकी शुरुआत हुई थी, हरित क्रांति की। ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालीन साख की समय अवधि है। अल्पकालीन साख की समय अवधि है 1 से 3 वर्ष तक, 1 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 7 वर्ष तक। देखो बच्चों, मध्यकालीन जो साख होती है उसकी अवधि होती है 5 वर्ष और दीर्घकालीन जो होती है 5 वर्ष से ज़्यादा।
और 20 वर्ष तक। तो यहाँ पर अल्पकालीन जो साख की बात आई है वो है 1 वर्ष तक। यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो है 1 वर्ष तक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि का वह टुकड़ा जिस पर किसान खेती करता है क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है निर्वाह खेती, बी जोत, सी चकबंदी, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हमारा है बी जोत। यानी कि भूमि का वह टुकड़ा जिस पर किसान खेती करता है जोत कहलाता है। क्या कहलाता है? जोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। ग्रामीण अक्षेत्रीय बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो देखो बच्चों, ये सीधा सा आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर जब भी आप कंपटीशन टेस्ट देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। तो बच्चों ऑप्शन देखते हैं, 26 जनवरी 1955 को नहीं, 14 अक्टूबर 1969 को ये भी नहीं, 2 अक्टूबर 1975 को ये बिल्कुल ठीक है, और डी ऑप्शन है 14 नवंबर 1977 को ये गलत है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। देखो बच्चों, 2 अक्टूबर 1975 यानी कि 1975 को अक्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या ग्रामीण अक्षेत्रीय जो बैंक हैं उनकी स्थापना की गई थी। तो ये बिल्कुल ठीक है हमारा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित मंडियां सबसे पहले स्थापित हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नियमित मंडियां सबसे पहले कहाँ स्थापित हुई थी? हैदराबाद में। देखो इसका सही ऑप्शन है हैदराबाद में। अब हमारा ए ऑप्शन है हैदराबाद, बी बंगलुरु, सी दिल्ली और डी चंडीगढ़ में। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, हैदराबाद में। ए ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, सत्य अथवा असत्य बताएं। इसमें हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है सत्य असत्य में, हाल ही के वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग 20% से अधिक रहा है। ये बिल्कुल गलत है बच्चों। कृषि क्षेत्र का जो योगदान है विदेशी व्यापार में, वो अभी फ़िलहाल हमारा, देखो 2015 के आंकड़े मेरे पास हैं, 12.46 रहा है, इतने प्रतिशत रहा है 2015-16 में। जबकि हाल ही के वर्षों की बात चल रही है 12.46, जबकि 20% से ज़्यादा होने का सवाल पैदा नहीं होता, इसलिए ये असत्य है। और जबकि ये हमारा जो था अभी देखिएगा, ये हमने 15-16 की बात बताई है, 13-14 में या 13 पॉइंट में 7-9 था, यानी कि इसके आसपास है। अब मैक्सिमम हमारा 13%, 14% या 15% तक है, ये 20% से ज़्यादा नहीं है, इसलिए असत्य है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की उच्च उत्पादकता भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता है। ये असत्य है, क्योंकि भूमि की जो उत्पादकता है ना वो निम्न है, दूसरे देशों के कंपैरिजन में या तुलना में बहुत ही ज़्यादा निम्न उत्पादकता है हमारे देश की, इसलिए ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई छोटे तथा बिखरे खेतों को 1 या 2 बड़े खेतों में बदलने को भूमि की उच्चतम सीमा कहा जाता है। ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इसे उच्चतम सीमा नहीं कहा जाता, बल्कि चकबंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चकबंदी। कई छोटे छोटे खेतों को या जोतों को जब एक स्थान पर 1 या 2 खेतों में बदल दिया जाता है, एक स्थान पर इकट्ठा दे दिया जाता है, तो उसको चकबंदी कहा जाता है, ना कि उच्चतम सीमा, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि साख के संबंध में नाबार्ड देश का चोटी का बैंक है। चोटी बैंक है, तो ये बिल्कुल सही है। नाबार्ड जो है कृषि साख से संबंधित चोटी का बैंक है, ये बिल्कुल सही है, यानी कि ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी खेती जोतों के उपविभाजन तथा विखंडन का स्वमेव ही समाधान है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये ट्रू है। क्योंकि सहकारी खेती में क्या होता है कि कई जो जोत हैं, कई जो खेत हैं, उनको इकट्ठा कर लिया जाता है और साझे की खेती की जाती है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि वर्षा पर अत्यधिक निर्भर है।
जो भारतीय कृषि है वर्षा पर ज़्यादातर निर्भर है, ये भी सत्य है, क्योंकि इतनी केवल 45% सिंचाई सुविधाएं हैं हमारे यहाँ, ज़्यादा नहीं है, कंप्लीट 100% नहीं है, इसलिए वर्षा पर ज़्यादा निर्भर है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि की प्रकृति अत्यधिक व्यापारिक है, ये फॉल्स है, व्यापारिक नहीं है। यानी कि सब कुछ लोग तो निर्वाह कृषि करते हैं, यानी कि अपने गुजारे लायक खेती बाड़ी करते हैं। और अत्यधिक, इसने कहा ना अधिक व्यापारिक है, अधिक व्यापारिक नहीं है। देखो कुछ तो व्यापारिक है, लेकिन अधिक जो शब्द बोला इसलिए हमारा असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसानों द्वारा दीर्घकालीन साख, बीज, उर्वरक आदि खरीदने हेतु लिया जाता है, ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जो दीर्घकालीन जो साख है वो 5 वर्ष से और 20 वर्ष तक की अवधि के लिए ली जाती है। और ये बड़ी चीज़ें जैसे ट्रैक्टर खरीदने के लिए, मशीनें खरीदने के लिए ली जाती है, यानी कि या पुराने कर्जे उतारने के लिए ली जाती है, तो ये असत्य इसलिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब और कोई बहुत इंपॉर्टेंट एक लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया। देखो भारत में कृषि साख के उच्चतम बैंक का नाम बताएं। वैसे ट्रू फॉल्स वाले में भी हमारा ये क्वेश्चन आया था, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने सोचा चलो बच्चों को ये बता देते हैं। उच्चतम बैंक कौन सा है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अथवा नाबार्ड है। नाबार्ड, NABARD। देखो बच्चों ये नाबार्ड है, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर। अब देखिए ग्रामीण, रूरल डेवलपमेंट बैंक, यहाँ पर बोला नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि इसकी फुल फॉर्म जब हम करेंगे तो यही बनता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक या नाबार्ड। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है कि नाबार्ड जो है या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 12 जुलाई 1982 में की गई थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने आपके सामने आपके साथ शेयर किए। मैं उम्मीद करूँगी ये सभी क्वेश्चंस जो लेसन 3 से रिलेटेड हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्लास 11वीं के, तो सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।